हेलो दोस्तों, क्यू शॉर्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड भौगोलिक अवस्थिति पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है। 512 से 816 मीटर, 638 से 974 मीटर, 762 से 1097 मीटर या फिर 896 से 1144 मीटर। तो समुद्र तल से पात प्रदेश की ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 762 से 1097 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पात प्रदेश किस आकार में विस्तृत है। चौकोर, लंबवत, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, त्रिभुजाकार। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पात प्रदेश का आधार उसके किस भाग में है। पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या फिर दक्षिणी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, उत्तरी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पात प्रदेश का कुछ हिस्सा किस अन्य प्रांत में विस्तृत है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, छत्तीसगढ़। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह चौरसनुमा ऊंची विच्छेदित पहाड़ियों से बना है। यहाँ दक्कन टाइप की लावा निर्मित चट्टान मौजूद है। इसके पूर्वी भाग में नूतन काल की चट्टानें पाई जाती हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो पात प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पात प्रदेश के मैदानी भाग को किस नाम से जाना जाता है। 16 का मैदान, 24 का मैदान, 36 का मैदान या फिर 56 का मैदान। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 24 का मैदान। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है। 1171 मीटर, 1044 मीटर, 968 मीटर या फिर 916 मीटर। तो गणेशपुर पात की ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 1171 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नेतरहाट पात की ऊंचाई कितनी है। 1015 मीटर, 1180 मीटर, 1202 मीटर या फिर 1284 मीटर। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 1180 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है। 1016 मीटर, 1084 मीटर, 1121 मीटर या फिर 1143 मीटर। तो जनीरा पात की ऊंचाई कितनी है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1143 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है। सानू, सारऊ या फिर उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पात प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी कौन सी है? तो सानू और सारऊ दोनों, इसलिए आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपयुक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रांची का पठार निम्नलिखित में से किस जिले तक विस्तृत है। रांची, लोहरदगा, गुमला या फिर उपयुक्त सभी। तो रांची का पठार रांची, लोहरदगा, गुमला इन तीनों जिले तक विस्तृत है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रांची के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। 296 मीटर, 348 मीटर, 365 मीटर या फिर 394 मीटर। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 365 मीटर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है। नीस, ग्रेनाइट या फिर उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो रांची के पठार का अधिकांश भाग किस चट्टान से निर्मित है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, उपयुक्त दोनों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है। यह पठार उत्तर में दामोदर नदी के धनसान घाटी से विभाजित है। यह पठार रांची जिले में कम उबड़ खाबड़ है। यह पठार गुमला जिले में कुछ अधिक कटा छटा है या फिर इस पठार की धरातली विषमता काफी कम है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रांची के पठार की विशेषता नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रांची के पठार के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। डी, टाड़,
ओखा या फिर घोठा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी टाड़। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रांची के पठार के निचले भाग को क्या कहते हैं? द्रोणी, द्रास, दोन या फिर दारा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी दोन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हजारीबाग के पठारी क्षेत्र में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती है? ग्रेनाइट, नीस, उपयुक्त तो दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हजारीबाग के पठार में अधिकांशतः किस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी उपयुक्त दोनों, ग्रेनाइट और नीस। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हजारीबाग पठार विस्तार नहीं है? पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी उत्तर में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि हजारीबाग पठार के दक्षिणी छोर पर कौन सी नदी बहती है? फल्गु, बराकर, संकरी या फिर दामोदर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी दामोदर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हजारीबाग पठार का उपभाग नहीं है? हजारीबाग पठार का ऊंचा भाग, हजारीबाग पठार का निचला भाग, दक्षिण पूर्व का किनारा या फिर उत्तर पश्चिम का किनारा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी दक्षिण पूर्व का किनारा। अगर आप झारखंड भौगोलिक अवस्थिति पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझें और इनके उत्तर याद कर लें। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं इस टॉपिक के अगले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।